प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बन रहा। एक बार सारी स्थितियों को और एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और सारी स्थितियों को आपको बना के देखना है, बकायदा प्रॉपर तरीके से इसको बना के देखना है, ठीक है। और इसका जब अभी हम रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करने का तरीका ये रहेगा कि मैं एक टेबल बना रहा हूं यहाँ पर, देखना ये जो पूरा जो जितना भी विवरण हमने यहाँ पर लिखा है ना, इस पूरे विवरण को टेबल के थ्रू हम यहाँ पर 6 स्थितियां हमारे पास में, तो हम 6 स्थितियों को यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ। बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, ठीक है। और बिंब की स्थिति जो भी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने वस्तु को कहाँ पर रखा। ये बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का मतलब वस्तु होता है, ठीक है ना। और उसकी जो ये बनेगी क्या, प्रतिबिंब बनेगा, उसको क्या बोला जाएगा? प्रतिबिंब कहा जाएगा। देखना ये प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो ये सारे केस में जितने भी केस बनेंगे वहां पर हमें बिंब की क्या स्थिति है, प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार या साइज भी बोल सकते हैं हम, है ना, आकार। और आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति, इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति किस प्रकार से है, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति के बारे में बताना है। प्रतिबिंब की प्रकृति, ये बात क्लियर हो गई यार। मैं टेबल यहां पर क्लोज कर देता हूं। हमारे पास में और एक सीरियल नंबर डाल देता हूं मैं, क्रमांक, ठीक है। क्रमांक हमारे पास में कितनी स्थितियां, 1 2 3 4 5 और 6। चलो मैं ये बना देता हूं ताकि सब सेपरेट रहे, क्योंकि टेबल थोड़ा सा बड़ा है और समझने में सेपरेट रहेगा, नहीं तो मिक्स हो जाए, इसलिए मैं ऐसी लाइनें भी यहाँ पर खींच देता हूँ। तो इसको क्या है, पूरा कंप्लीट हम ये टेबल बना देते हैं। और इस प्रकार से 6 स्थितियां है ना, तो 6 स्थितियों के हिसाब से मैं यहाँ पर इस प्रकार से बना दूं, ठीक। अब पहली स्थिति को देखेंगे, एक एक स्थिति को देखेंगे और क्या क्या हो रहा वहां पर देखेंगे। पहली बात तो सीरियल नंबर मैंने लिख दिया, बिंब की स्थिति। पहली स्थिति में हमने जो बिंब का मतलब वस्तु, ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब उसकी परछाई बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर दिखेगा ये बोल सकते हैं। देखिए कहां पर रखिए, अनंत पर रखिए, बहुत दूर रखिए, ठीक है। तो बिंब की स्थिति क्या है, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनी, इसका प्रतिबिंब कहां पर बना, इसका प्रतिबिंब बना फोकस F पर, फोकस F पर। बस इसी के आधार पर तो टेबल बनाना है अपने को, सारी अलग अलग स्थिति है तो उस आधार पर बनाना है। प्रतिबिंब का आकार, इसका जो प्रतिबिंब कैसा बना, अत्यंत छोटा बना, मतलब बिंदु के आकार का बना, बहुत छोटा बना, तो अत्यंत छोटा रखना नहीं है, ये पहले बना के देखना है, उसके आधार पर इस टेबल को भरना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अत्यंत छोटा या बिंदु के आकार का भी इसको बोल सकते हैं, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, कैसा है भाई, दर्पण के सामने है, इसका मतलब क्या, वास्तविक है, वास्तविक। और क्या है, उल्टा है, कैसा है, उल्टा है, ठीक है। याद रखना कि दर्पण के इधर जितने भी बनेंगे सब क्या, उल्टे बनेंगे और वास्तविक बनेंगे, ठीक है। दर्पण के पीछे जितने भी बनेंगे वो क्या रहेंगे, आभासी रहेंगे और सीधे बनेंगे, ठीक है। यहां पर देखना सेकंड स्थिति, हमने कहां पर रखा है इसको, वस्तु को वक्रता केंद्र पर और अनंत के बीच में, तो हम यहां पर बोलेंगे अनंत व सी के बीच, ठीक है, दोनों के बीच में रखा है। अच्छा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर बन रहा है, सी और एफ के बीच में, सी व एफ के बीच, ठीक। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, इसकी अपेक्षा तो बड़ा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बिंदु के आकार का होता है, लेकिन हम यहां पर बोल सकते हैं इसकी अपेक्षा तो छोटा है ना, वस्तु की अपेक्षा क्या है, छोटा है, छोटा। ये बिल्कुल बिंदु के आकार का था, ये क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा बोल सकते हैं,
चलो क्लियर कर देते हैं, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा। अच्छा, कैसा बना है? सामने बना है मतलब वास्तविक, वास्तविक। और कैसा बना है? उल्टा बना है, उल्टा। ठीक है, बस इस टेबल को भरते आना चाहिए, इसका मतलब अपने को सारा समझ में आ गया। तीसरी स्थिति में कहां पर रखा है वस्तु को? सी पर रखा है, तो यहां पर लिखिए सी पर। प्रतिबिंब कहां पर बना है? सी पर ही बना है। ठीक है, तो सी पर, वहीं पर तो बना जहां पर हमने वक्रता केंद्र पर रखा, प्रतिबिंब भी वहां पर बन रहा। प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु के बराबर। देखिए, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु के आकार का। अच्छा, कैसा बना है? दर्पण के इधर बना हुआ है मतलब वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्थिति देखते हैं हमने कहा, वस्तु को कहा रखा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। ठीक है, यहां पर रखा, ये रखा यहां पर दोनों के बीच में। अच्छा, ये कहां पर बना? सी के परे। प्रतिबिंब कहां पर बना? सी के परे मतलब सी से और दूर, यहां से सी से और दूर, सी से परे। ठीक है, या सी से दूर भी बोल सकते हो। आकार कैसा है इसका? वस्तु से बड़ा है, मतलब यहां पर बोल सकते हो वस्तु, वस्तु से बड़ा। अच्छा, कैसा है? वास्तविक है, क्योंकि दर्पण के सामने बना है वास्तविक। और कैसा? उल्टा है। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अच्छा, अगली स्थिति मतलब फिफ्थ स्थिति है भाई। यहां पर क्या है? फोकस पर रखी है वस्तु को। कहां पर रखा है? एफ पर। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा? कितना बड़ा बन रहा? कहां पर बन रहा? अनंत पर बन रहा। देखिए, ये दोनों समांतर जा रहे हैं, मतलब हम मान सकते हैं अनंत पर, अनंत पर। और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा। कैसा बनेगा? उल्टा, इधर ही नीचे ही आएगा, उल्टा और वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। ठीक, इस प्रकार से हम यहां पर बोल सकते हैं। अच्छा, लास्ट स्थिति कहां पर? फोकस और ध्रुव के बीच में, एफ व पी के बीच। ठीक, अच्छा, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा? दर्पण के पीछे। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे हम? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक, पीछे उस साइड बना ना। और कैसा बना? बड़ा बन रहा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और मजेदार बात, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा रहेगा? आभासी रहेगा। तो क्या बोलेंगे हम? आभासी, आभासी। और कैसा बनेगा? उल्टा है कि सीधा है? तो सीधा है। कैसा? ये सीधा है। बस टेबल बना दिया ना हमने। पहले पूरी 6 स्थितियां की हमने, ये पूरी 6 स्थितियां हो गई। और 6 स्थितियों को देखते हुए हमने ये टेबल बनाया। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, कि दर्पण के सामने बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियों को समझाइए। और ये भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के लिए बिंब और प्रतिबिंब की अलग अलग स्थितियों का विवरण समझाइए कि किस प्रकार से बनता है। तो हमें पूरे डायग्राम बनाना है और एक टेबल को बताना है। टेबल के थ्रू पूरी फिल्म यहाँ पर क्लियर अपनी हो रही है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि अवतल दर्पण के सामने या उसके सम्मुख अलग अलग स्थितियों में, ठीक है, अलग अलग स्थितियों में बिंब का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, इसकी स्थिति किस प्रकार से होती है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे, अवतल हो गया ना, अब देखेंगे हम उत्तल। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए बिंब का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में मान लिया ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं इसको उत्तल दर्पण को ये होल्डर में लगा देता हूँ। ये उत्तल दर्पण है और इसको उत्तल दर्पण के इस प्रकार से दर्पण के होल्डर में इस प्रकार से लगा देता हूँ। ठीक है, उत्तल दर्पण आपने कहा देखा भाई? उत्तल दर्पण
जो गाड़ियां होती है, मोटरसाइकिल होती है या कार होती है या बस होती है, उसके बगल में जो साइड ग्लास होता है ड्राइवर के, चालक के बगल में या ड्राइवर के बगल में, वो पीछे के की गाड़ियां देखने के लिए होता है कि कोई ओवरटेक कर रहा है क्या, हमें अगर टर्न करना है तो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, वो सारी चीजें देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा क्लियर सी बात है, जब उत्तल लेंस का उपयोग किया जा रहा है तो उसका कुछ फायदा भी होगा। ठीक है, और फायदा क्या है, दूर की वस्तुएं भी बड़ी साफ सुथरी दिखाई देती है उसमें, ठीक है ना, और बड़ा एरिया दिखाई देता है, बड़ा बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। तो ड्राइवर क्या है, एक तिरछी नजर उससे देखता है और उसको पूरा पीछे का नजारा दिख जाता है। तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मैंने क्या किया, मेरे सामने इस प्रकार से उत्तल लेंस है, मैं इस उत्तल लेंस में इस पेन को देख रहा हूँ। देखिए ये मार्कर जो है, मैं उत्तल लेंस को यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मार्कर दिखाई दे रहा, मैं जैसे जैसे आगे की ओर ले जा रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पर केवल केप दिखाई दे रही है इसकी, और कहां पर दिखाई दे रही है, वो पीछे की ओर दिखाई दे रही है, कहा इस साइड में, पीछे की ओर, दर्पण के पीछे, जैसे समतल दर्पण में दिखाई देता था ना, उस प्रकार से दिखाई देता है। और जैसे जैसे मैं इसको दूर ले जा रहा हूँ तो पेन का साइज पूरा का पूरा पेन दिख गया मुझे, और आगे की ओर जा रहा हूँ तो और पूरा और बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, पेन भी दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ भी दिखाई देने लगा, और आगे की ओर जा रहा हूँ मैं इस प्रकार से। तो जैसे जैसे मैं दूर की ओर जा रहा हूँ, पेन का साइज, पेन का जो आकार है वो क्या होते जा रहा, छोटा होते हुए जा रहा। ठीक है, और दर्पण के पीछे ही है, और सीधा भी दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जितने आगे की ओर जा रहा हूँ तो वह पेन का साइज छोटा होते हुए जा रहा, और छोटा होते हुए जा रहा, और सीधा दिखाई दे रहा, और दर्पण के पीछे दिखाई दे रहा। तो हमें इसी को समझना है कि वास्तव में इसके बिंब, ये बिंब है, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहली स्थिति अब यहाँ पर क्या है, मैंने मेरा इतना देखने के बाद में, जबकि अवतल लेंस में ऐसी बात नहीं हो रही थी, वहां पर हर स्थिति में वहां पर आकार में उसका चेंज हो रहा था, स्थितियां चेंज हो रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो बिंब बन रहा था वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग बन रहा था, जैसा कि अभी हमने टेबल में देखा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा कि स्थिति एक जैसी है, चाहे मैं जितनी भी दूर जाऊं, बस इसका साइज छोटा होते जा रहा, और साइज छोटा होते हुए जा रहा, मतलब यहाँ पर दिख रहा और हमेशा दर्पण के पीछे दिख रहा। तो हम केवल दो स्थितियां लेंगे, एक तो अनंत पर रख देंगे और एक अनंत और ध्रुव के बीच में रख देंगे। ठीक है, तो दो स्थितियों में हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो दो स्थितियों से ही हम अनुमान लगा लेंगे कि बाकी स्थितियों में भी इसके बीच की सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में क्या है, एक स्थिति तो ऐसी है कि उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण यहाँ पर हमने बना दिया। ठीक, और वस्तु को रखते हैं हम अनंत पर। वस्तु को कहां पर, बिंब कहां पर है, बिंब अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर का मतलब बहुत दूर है। ठीक है, अच्छा इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाते, ये क्या है, इसका फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक, इस प्रकार से बात, अगर मान लिया जाए कि वस्तु जो है वो अनंत पर है, तो अनंत से इस प्रकार से प्रकाश किरण आएगी। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी, परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होते हुए इस प्रकार से जा रही है, तो इस प्रकार से परावर्तित होकर इधर की ओर चली जाएगी। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण मान लिया जाए इधर से अनंत की ओर आएगी, अनंत से आएगी और अनंत से आएगी, और परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी, और परावर्तन के पश्चात हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होती हुई आ रही है, और इस प्रकार से इधर परावर्तित हो गई। देखिए आपतित किरण, और इस प्रकार से यहाँ पर सिचुएशन बन गई। इसी प्रकार से मुख्य अक्ष से जो प्रकाश किरण आपतित हो, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित होकर इसी मार्ग से लौट जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से फोकस से होती हुई आ रही है। क्लियर, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो कहां पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा है, आभासी, मतलब दर्पण के पीछे है, मतलब आभासी है। ठीक है, तो सीधा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्लियर, अब दूसरी स्थिति देखिए, यहाँ पर बना रहा हूं, ये मान लिया जाए दर्पण है, और दर्पण उत्तल दर्पण है। ठीक है, और इसका वक्रता क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, और ये क्या हो, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, ये ध्रुव है। हम क्या करते हैं, जो अनंत है, अनंत के और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को रखा। ठीक, यहां से जो समांतर जाएगी वो क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और परावर्तित होकर यहां से इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, अब जो प्रकाश किरण इधर
इसके वक्रता केंद्र की ओर आएगी, वक्रता केंद्र की ओर आएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। दोनों कहां पर प्रतिच्छेद हुई? यहाँ पर प्रतिच्छेद हुई, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्या हुई? प्रतिच्छेद हुई, ठीक। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका कहां पर बन रहा है? ये बिंब है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये कहां पर बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। क्लियर? कैसा बन रहा है? वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी है। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे साइड में आभासी, ठीक है। अच्छा, इससे छोटा है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसका भी टेबल बना सकते। तो पहली बात तो हम यहाँ पर लिखते बिंब की स्थिति, क्या लिखेंगे? वही टेबल है, बिंब की स्थिति। उसके बाद में सेकंड पोजीशन क्या थी? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है? जो हमने वस्तु रखी है, वस्तु की स्थिति क्या है, और उसके बाद में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी क्या स्थिति है। अब लेंगे हम प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार या साइज बोलिए, आकार। और आखिरी है इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति, बिंब की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। तो इस प्रकार से हमें इन पॉइंट पर डिस्कशन करना है। हमारे पास में क्रमांक भी लिख देते हैं हम कि दो स्थितियां ली हमने और दोनों स्थितियों के आधार पर एक टेबल बनाएंगे। देखिए, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने जो पिछला जो अवतल दर्पण देखा था, अवतल दर्पण में बहुत सारी अलग अलग 6 स्थितियां देखी थी, और इसमें क्यों 2 ही स्थितियां देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वस्तु का आकार क्या हो रहा है? छोटा होते हुए जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे दूर होते हुए जा रहा है वैसे क्या हो रहा है? इसका आकार छोटा, यहाँ से इस आकार से बिंदु के आकार का होते हुए जाएगा। तो जैसे जैसे पास में आएगा वैसे आकार बढ़ेगा, लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा ही रहेगा। तो हमारे पास में 2 स्थितियां, चाहे आप यहाँ पर बनाओ चाहे यहाँ पर बनाओ, तो डायग्राम तो लगभग वैसे ही बनने वाला है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वस्तु बिंब की स्थिति क्या है? अनंत पर, ठीक है। हमने अनंत पर रखा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी? फोकस पर, यह पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। प्रकृति का प्रतिबिंब का आकार कैसा है? छोटा, अत्यंत छोटा, ठीक है, अत्यंत छोटा, या बोल सकते हैं हम बिंदु के आकार का, ठीक। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? कैसी है? आभासी है। पहली बात तो क्या है? आभासी है, आभासी और सीधा है। आभासी भी है और सीधा है ना, उल्टा नहीं है इसमें। अच्छा, अब दूसरी स्थिति क्या है? अनंत व ध्रुवों के बीच, ठीक। अच्छा, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है इसमें? फोकस और ध्रुवों के बीच में, F व ध्रुवों के बीच, P के बीच। कैसा बन रहा? वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा, छोटा। अच्छा, वस्तु की अपेक्षा छोटा, बाकी इसकी अपेक्षा बड़ा। कैसा है? आभासी है, आभासी और क्या है? सीधा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। क्लियर? अब हमने यहाँ पर ये देखा कि कैसी कैसी अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार से बिंब का प्रतिबिंब बनता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका आकार क्या है, इस टाइप से हम इसको समझ चुके। अब हमें ये देखना है कि वास्तव में हमारे पास में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, 2 दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसका दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में हम इनका कहां कहां पर उपयोग कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको सोचना भी है कि कहां कहां हमने उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए देखा, कहां कहां हमने अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखा, और वहां पर क्यों इसका उपयोग किया था, ये इसके बारे में भी हमें सोचना है।